अगर आपका दिल कर रहा है कि आलू के साथ कुछ स्पाइसी मसालेदार बनाया जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी आलू की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। आज बनाएंगे जी आलू की भुजिया। आलू की भुजिया कहें या आलू की कतलियाँ कहें, बहुत ही मसालेदार सी ये आलू की रेसिपी बनती है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। मसालेदार कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और इसके साथ हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें इस तरह से गोल शेप में हमने कट किया हुआ है। अब इन्हें ऐड कर देंगे और आलूओं को जो है वो आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, जो इनका स्टार्च जो बहुत अच्छे से निकल जाए। तो अब हम आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जब हम कतलियाँ या फिर भुनी हुई सब्ज़ी बनाते हैं तो आलू को ज़रूर फ्राई करें। इससे आलू जो है एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर लेकर आता है। तो इसी तरह से बस हम आलूओं को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके साथ हम इसमें कॉलवंजी ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप जो भी सालन बनाएं उसमें आप कॉलवंजी का ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर हमारे जो ये आलू हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन आलूओं को जो है वो हम निकाल लेंगे और जो ऑयल है उसे हम रहने देंगे। अब इसी ऑयल में हमने 2 जवे लहसुन के लिए थे जिन्हें चॉप सा कट किया हुआ ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है। लहसुन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही लहसुन की खुशबू आएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जैसे हमने चॉप सा कट किया हुआ है। तकरीबन ये 1 बड़े साइज़ का प्याज था और इसे आपने चॉप सा कट करना है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। कलर नहीं चेंज करेंगे, बस सॉफ्ट सा करना है इन्हें। मेरी गारंटी है जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आलू कतलियाँ बनाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी बनती हैं ये। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद, जो कि हमने बड़े साइज़ के लिए थे। और जब भी आप आलू की भुजिया या फिर आलू कतलियाँ बनाएं तो आप टमाटर का जो है वो ज़्यादा ऐड करें। इससे जो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर रिलीज़ होता है और कतलियाँ अच्छी बनती हैं आलू की। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को हम यहाँ पर भून लेंगे जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर साथ में ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलरिंग के लिए। नहीं आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आलू के कतलियों में बहुत ही एक ज़बरदस्त सा कलर आएगा। अब हमने भुनाई कर लेनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो भुनाई हमने बहुत अच्छे से कर ली है। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला जले नहीं। तो आलू की भुजिया में जो है वो आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है मसाले की, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो अब हम इस स्टेज पर आलू ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किए थे इस तरह से। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आपने देखा है इस आलू की कतलियाँ या आलू की भुजिया बनाने में कितना कम टाइम लगता है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। अक्सर दोपहर में हमें कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाने का दिल करता है, लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा होती है जी गर्मी, जिसकी वजह से आप बहुत ही कम टाइम में इस मज़ेदार सी आलू भुजिया को बना सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ कप। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि जो मसाला है उसका जितना भी फ्लेवर है वो आलू के अंदर अच्छे से चला जाए। तो इस तरह से आपने पानी का ज़रूर ऐड करना है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे 3 से 4 और ऊपर से हम कवर करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है आपने। 1 मिनट होने के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलू की कतलियाँ कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। अब इस स्टेज पर आपको मैं नज़दीक से भी चेक करवा देती हूँ माशाल्लाह से आलू की कितनी ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी बन रही है। आप इस रेसिपी को बनाने के बाद फीडबैक में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब इसमें मुट्ठी भर हम हरा धनिया ऐड करेंगे अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन माने ये आलू की भुजिया इतनी ज़बरदस्त है कि मुंह में पानी आ रहा है। जब आप बनाएंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। फाइनली अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो चलिए आइए आलू भुजिया को हम कर लेते हैं जी सर्व। तो यहाँ पर मैं आलू भुजिया को कर रही हूँ जी सर्व राइस के साथ। हमें ये राइस के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा राइस लिया है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगती हैं हमारे आलू की कतलियाँ। पराठे और चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं कतलियों को, लेकिन मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़ीरा राइस के साथ इन कतलियों को ज़रूर खाएं, को बहुत ही मज़ेदार लगेंगी।
तो इसी तरह से हम फाइनली इसे डिश आउट करेंगे। रेसिपी से स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से मज़ेदार टेस्टी न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। इसके साथ हमने सिंपल प्याज को कट कर लिया है और ऊपर चाट मसाला हमने ऐड किया है। बहुत मज़ेदार सा लगता है ये सैलेड के साथ। सैलेड में जो है वो हम सिर्फ प्याज ही लेते हैं क्योंकि प्याज ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्ती जो ये हमारी आलू कतलियों की डिश बनकर तैयार है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने टेस्ट किया, मुझे खाकर मज़ा ही आ गया। ज़रूर आप ट्राई करें, आपको भी यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।